शिक्षकों के लिए ये जो काला कानून लाया गया है, नई शिक्षक नियमावली, इसको लेकर के लगातार 1 मई से माध्यमिक शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार प्रतिरोध मार्च और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज 20 मई को सुबह बिहार के समस्त प्रमंडल में प्रतिरोध मार्च है और इसको बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा प्रत्येक प्रमंडल में। आज हम दरभंगा प्रमंडल में है और ये जो प्रतिरोध मार्च है वो एमएलए एकेडमी से शुरू होकर जिला मुख्यालय में जाएगा और वहां आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वैसे में शिक्षक नेता इस आंदोलन को कैसे लेते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के बीच है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष महोदय श्री सुरेश कुमार राय जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस आंदोलन को सर आप किस रूप में देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक आंदोलनकारी का स्वागत किस बात का। हम तो आपके भाई हैं, आपके सुख और दुख दोनों के हमदर्द हम हैं। यह आंदोलन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट ने बिहार के तमाम शिक्षक और कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों पर जो कुठाराघात किया है, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई, की अगुवाई में इस राज्य में एक से बढ़कर एक आंदोलन हुए। कई सरकारों को हमने देखा। हमने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के को भी देखा, जिसने 2080 को एक कलम से सूबे बिहार के तमाम विद्यालयों का केवल सरकारीकरण नहीं किया, वरन जितने भी कार्यरत शिक्षक कर्मचारी थे उनकी सेवा का भी सरकारीकरण किया। लेकिन एक वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने पूर्व से सृजित और स्वीकृत पदों को समाप्त करके संविदा को एक संपरिवर्तित कर दिया और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश की। अनवरत संघर्ष के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य शिक्षक संगठनों के सहयोग से, शिक्षक कर्मचारी भाई बहनों के सहयोग से हमने इस सरकार के मंसूबे को तोड़ने का काम किया। एक तथाकथित ही सही, लेकिन हमने वेतनमान पाया। लेकिन उसके बाद इस सरकार ने एक साजिश बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नियमावली, बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 लाई, उसमें बिहार में कार्यरत 2000 से अब तक कार्यरत हमारे जितने शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का काम किया। बल्कि यह कहने में मुझे कोई बुरे नहीं है कि इस सरकार के एजेंडा में 2 प्रमुख एजेंडा है। पहला है वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को बंद कराना और दूसरा है कि नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को इतना अपमानित करना कि वो स्वतः सेवा से चले जाएं या बिना कुछ लिए हुए घर वापस जाएं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 2 टूक फैसला है। राज्य की ओर से माननीय महासचिव और माननीय अध्यक्ष ने विशेष रूप से मुझे दरभंगा प्रमंडल भेजा है यह संदेश देने के लिए। सवाल की लड़ाई करो और मरो की लड़ाई है और सरकार जब तक हमारे एक एक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देती है, सरकारी कर्मी के अनुरूप वेतनमान और अन्य सुविधा नहीं देती है, हम सरकार के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो आंदोलन का रूप सूबे बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में है, हद तो तब हो गई, आज तक किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की। आंदोलन चलने के दरमियान विक्टिमाइजेशन का काम और सरकारों के द्वारा भी हुई है, लेकिन आंदोलन से पहले डराने और धमकाने का काम, ताकि यह आंदोलन हो ही नहीं, यह पहले नीतीश कुमार की सरकार ने की है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की चुनौती है। देश संविधान से चलता है, देश नीतीश कुमार के कहने से नहीं चलता है। अपर मुख्य सचिव ने जो पत्र दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक को कार्रवाई करने के लिए हमारे शिक्षक कर्मचारियों पर, हम न्यायालय में भी उसको चुनौती देंगे। हम किसी भी हालत में, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है संविधान की धारा 19 के तहत, कि हम कोई भी शस्त्र विहीन सभा कर सकते हैं, हम शस्त्र विहीन प्रदर्शन कर सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, हम जुलूस निकाल सकते हैं। इसलिए इस अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है। आज दरभंगा प्रमंडल के सभी शिक्षक कर्मचारी भाई बहनों का मैं आभारी हूँ कि प्रवेश द्वार में आने के साथ ही लगा कि शिक्षकों के अंदर अपने अधिकार के प्रति इतनी सजगता है। जो समाज सजग है उसका विनाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता है और हमारी जीत निश्चित होगी, ये हमें आपको विश्वास है।
सर इससे पहले जब नियमावली बनती थी तो शिक्षक संगठनों को बुलाया जाता था और अगणित शिक्षक संघ जो हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, अब इसको नियमावली वगैरह सरकार बनाती है तो इसको बुलाया नहीं जाता। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वो वक्त था जब बिहार की सरकारों को शिक्षा से ताल्लुकात था, चाहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का वक्त हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वक्त हो। आज की सरकार नीतीश कुमार को भरोसा है कि साइकिल और पोशाक दे के हम वोट लेते हैं, हम शिक्षकों से के वोट से नहीं जीतते हैं, ये भ्रम है। लेकिन इस भ्रम को इस बार बिहार के शिक्षक और कर्मचारी तोड़ देंगे। नीतीश जी के साथ जो आज गलबहियां करके सरकार में हैं, तेजस्वी जी, उनके प्रण पत्र को पढ़िए, कांग्रेस के प्रण पत्र को पढ़िए। उन लोगों ने स्पष्ट कहा है अपने प्रण पत्र में, चुनाव पूर्व वादा उनका है, घोषणा पत्र है कि हम यदि मेरी सरकार बनी तो पहली कलम से हम बिहार के जितने शिक्षक हैं, कर्मचारी, उनका सरकारीकरण कर देंगे, सारी सुविधा देंगे। आज वो अपने प्रण पत्र से पीछे जा रहे हैं। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। सच्चाई ये है कि अभी भी जो नियुक्ति का निर्णय सरकार ने लिया है, शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए नहीं लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको केंद्र ने लागू कर दिया, पूरे बिहार के बुद्धिजीवी इस बात को जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में जितना खर्च होता है वेतन पर या विद्यालयों के को सुदृढ़ीकरण करने पर, उसका 60 से 80% केंद्र सरकार देती है। नीतीश कुमार की सरकार को डर लगा कि यदि हम नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं तो केंद्रांश बंद हो जाएगा। जब बंद होगा तो उनका पोशाक बांटने वाला काम बंद हो जाएगा, साइकिल बांटने वाला काम बंद होगा। रेवड़ियों को बांटने से वो वंचित नहीं हो जाएं, इसलिए ये छद्म नियमावली लाई है। सरकार को इस नियमावली को वापस लेना पड़ेगा और हमारे तमाम 2006 से जो नियुक्त शिक्षक कर्मचारी हैं और उससे पूर्व 2002-03 से जो शिक्षा मित्र, जिनको कि इसी सरकार ने बिना किसी परीक्षा के पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया, उनको भी सरकार को सरकारी कर्मी घोषित करना पड़ेगा। और इसके लिए जिला में हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन जो प्रारंभ किया, आज प्रमंडल में है, कल फिर हमारी सचिव मंडल की बैठक पटना में हो रही है। आज की परिस्थिति की समीक्षा करते हुए सरकार के द्वारा, आपको जानते हैं, मुंगेर प्रमंडल में अनुमति देने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों ने रद्द कर दिया, निषेधाज्ञा लागू कर दिया, कहा कि किसी प्रकार का जुलूस हम निकालने नहीं देंगे। कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सचिव ने पहले ही कह दिया कि हम ये करने नहीं देंगे। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति नहीं की है और जो सरकार तानाशाही प्रवृत्ति में रहेगी निश्चित रूप में उसके विनाश का समय निकट आ जाएगा। या तो सरकार शिक्षा में सुधार चाहती है तो शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन, जिसके लिए सरकारी कर्मी की मांग हम लोग कर रहे हैं, वो वेतन और सुविधा दे, अथवा सरकार अपनी बोरिया बस्तर बांधने के लिए तैयार है। बीएसटीए जी शिक्षक एकता जिंदाबाद, बीएसटीए जिंदाबाद, लगाइए इसे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीएसटीए जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 वर्तमान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नियमावली 2023 वापस लो, वापस लो, वापस लो, नियमावली 2023 वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।